हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। नाउ इट्स एक्सरसाइज नंबर 13.3। इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें आप सारे क्वेश्चंस जो है वो रिकास्टिंग वाले हैं। मीन्स कि एक ज्योमेट्रिकल शेप होगा आपका, उसको गला करके दूसरा बनाना। एक स्फेयर दे रखा 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको पिघला करके उसी का एक सिलेंडर बनाया जाना, और सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है कि आप इसकी हाइट पता करो। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h मान लिया हमने। अब आप जानते हैं अगर किसी चीज़ को गला करके दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो उसमें जो मटेरियल होगा वो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम दोनों का बराबर रहा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। यही रखना है आपको रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर 6 × 6 × h, ये सिलेंडर के डायमेंशंस रखे। 4/3 इंटू आर क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इसको कैलकुलेट किया, h इज इक्वल टू आ गया 2.74 सेंटीमीटर। तो हेंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 स्फेयर हैं जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को गला के एक बड़ा स्फेयर बनाना है, उसकी रेडियस निकालनी है हमको। तो हमने लिख लिया रेडियाई ऑफ गिवन मेटेलिक स्फेयर्स 6 सेंटीमीटर, R1 R2 R3 कह दिया मैंने। R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले मैंने बड़े वाले स्फेयर की रेडियस मान ली कैपिटल आर है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, जो नया स्फेयर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गिवन स्फेयर्स। उनको ही पिघला के बनाया है ना, तो उन सबके वॉल्यूम्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उन तीनों का वॉल्यूम का जो टोटल सम होगा वो होगा बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कैपिटल आर है। इन सब के वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा इन सब में से, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये बच गया आर क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को प्लांट किया, आर क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब 8 क्यूब 10 क्यूब, कैलकुलेट किया, ये आया 1728। आर इज इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728, इसका क्यूब रूट निकाला 12 सेंटीमीटर आया। तो जो नया स्फेयर बनेगा बड़ा वाला, द रेडियस ऑफ रिकास्टेड स्फेयर जो दोबारा बना रखा है ना, इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख रहे तीसरा, एक एक कुआं खोदा गया है जिसका डायमीटर कितना है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर। डेप्थ कितनी है उसकी, कितना गहरा खोदा जा रहा है 20 मीटर। ठीक हो गया। अब इसमें से जो निकली हुई मिट्टी है उसको एक प्लेटफॉर्म में बराबर बराबर फैला दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म कैसा है, ये क्यूबॉइडल शेप्ड है, लंबाई है उसकी, चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई होगी। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखी है 22 मीटर, विड्थ दे रखी है 14 मीटर। हमें हाइट पता करनी है, लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू मान लिया हमने h। अब आप देखिए गौर से सोचिए कि जो प्लेटफॉर्म में फेंकी हुई मिट्टी का वॉल्यूम होगा ना, वो कौन सी मिट्टी है, जो कुएं से निकाली गई है वही तो है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसने अर्थ कह रखा है उसको क्वेश्चन में, ऑन प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं का वॉल्यूम ना जितना खोद रखा है वही तो हुआ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, बिकॉज प्लेटफॉर्म कैसा है क्यूबॉइडल और कुआं कैसा है सिलिंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखिए 22 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 20। कैलकुलेट किया, एच इज इक्वल टू आ गया 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। सो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी 2.5 मीटर। ये रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े सरल से होते हैं, आप ध्यान से इनको बनाएं, समझें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है इससे।